हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताना जिससे ये स्टडी में आपका मन लगेगा। ठीक ना। ये 3 स्टेप मैं आपको बताएंगे जिससे आप स्टडी में एकदम बढ़िया से मन लगाकर पढ़ सकते हैं और रोज करेंगे यही काम। ठीक ना। ये मैं आपको एक ट्रिक माध्यम से बताएगा। ठीक है। और मैं आपको बता सकता हूँ, हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे अपने अंदर ट्राई कर चुका हूँ, मतलब फीलिंग कर चुका हूँ। ठीक ना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ तरीका। ठीक ना। इस समय आपको मतलब आपको इसलिए याद करके बता रहा हूँ। ठीक ना। मैं उतना समझा, मतलब उससे पढ़ता हूँ, मैं उसका प्रक्रिया एकदम उससे टाइम पर टाइम करता हूँ। ठीक ना। इसलिए मुझे कोई समझ आ जाता है, मैं जैसे आपको वही समझाने वाला आपको। ठीक ना। स्टडी में मन कैसे लगाए, पढ़ाई में मन कैसे लगाए। ठीक ना। मैं आपको चौंक जाएंगे कि मैं 3 स्टेप में कैसे हमको स्टडी में पढ़ा कर मन लगा सकते हो। ठीक ना। ये बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक ना। 3 स्टेप क्या होगा मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है। सबसे पहले छोटी सी चीज़ें और जान लीजिए। और मोबाइल भी चलाते हैं तभी भी कोई टेंशन नहीं है, आपको भी मोबाइल से भी छुटकारा हम दिलवा देंगे। ठीक है। मेरा कहानी का मैं अपने इस मोबाइल में कम से 1000 बार फ्री फायर को डिलीट कर चुका हूँ। उसको वापस डाउनलोड कर, मतलब डेली डाउनलोड करता, डेली डिलीट करता। ठीक है। वो मेरा आदत कैसे छूटी। ठीक है ना। और मैं कैसे पढ़ता था, और मैं 10 आज पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब चैनल। ठीक है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, मैं आज इंग्लिश का टेंस पढ़ाता हूँ। ठीक है। वो कैसे किया, और मैं फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। ठीक है। कैसे किया सब इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं स्टडी में मन कैसे लगाएं। ठीक है। ठीक है। या स्टडी में मन कैसे लगाएं। ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, चलिए देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये है कि मतलब फुल ऑफ माइंड। ठीक है। मतलब दिमाग को, मतलब फुल का मीनिंग होता है माइंड, मतलब दिमाग कैसे लगाएं। ठीक है। मूर्ख, मतलब दिमाग को मूर्ख कैसे बनाएं। ठीक है ना। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है। मतलब ये नहीं सोचिए कि दिमाग को कैसे मूर्ख बनाए, ये नहीं। अगर देखिए, आप जब पढ़ने बैठते हो ना, तो आपका एक दिमाग रहता है कि मुझे आज पूरा खत्म कर जाना, चैप्टर ही पूरा क्लिक करना, मतलब पूरा खत्म करने के जाना, फिनिश करना चैप्टर ही पूरा। ठीक ना। आप इस तरह पढ़ेंगे तो आप कभी भी पढ़ नहीं सकते, मतलब याद पढ़ेंगे तो पूरा, लेकिन एक भी माइंड में बैठेगा नहीं, मतलब याद नहीं होगा। ठीक है। ये कैसे होता है, देखिए, अगर आप सोच के बैठे दिमाग को, मतलब मूर्ख बनाना। ठीक है। अगर निगेटिव मतलब सोचे, आप पॉजिटिव सोचिए। ठीक है। मतलब आप टारगेट पहले ही ले लिए कि मुझे इतना मतलब याद करना है। ठीक है ना। तो आप पक्का नहीं याद करेगा। ठीक है। बस आपको दिमाग को मूर्ख बनाना है, हमको 2 हेडिंग बनाना है, 3 हेडिंग पढ़ना है, बस हमको छोड़ देना, नहीं पढ़ना है, बंद करने की किताब। ठीक है। इस तरह आप पढ़ेंगे तो आपको पक्का दिमाग में लगेगा, हाँ थोड़ा सा पढ़ना, दिमाग को भी सोचेगा हाँ इतना। अगर आप मतलब सोचेंगे पूरा किताब करना पढ़ना है, आपका दिमाग टेंशन ले लेता है। ठीक है। मतलब वो सोचने का कैसे पढ़ेंगे। ठीक है। इस तरह आप माइंड को नहीं पढ़ा सकते हो। ठीक ना। तो स्टडी में मन कैसे लगाएं कि बस आपको टारगेट ले चलना है कि मुझे 2 पॉइंट 1 पॉइंट पढ़ना है। ठीक है। उसके आगे का नहीं पढ़ना, उसको मैं किताब बंद कर देना। ठीक है। ये आपको ट्रिक करना, फॉलो करना है। ठीक है। डेली। ठीक है। आप कम से 1 घंटा 2 घंटा मत पढ़िए। ठीक है। शुरुआत में जब आप पढ़े रहो तो 10 मिनट पढ़ो। ठीक है। और 10 मिनट नहीं, 10 मिनट और पढ़ लेते हैं, 20 मिनट हो गया। अब 20 मिनट आधा घंटा पढ़ लेते हैं, आधा घंटा पढ़ लिए, उसके क्या करोगे और कहोगे आधा घंटा पढ़ लेते, अब 1 घंटा पढ़ लेते हैं। इस तरह करते करते अब कहते हैं 1 घंटा बस छोड़ दिया। ठीक, 1 घंटा पढ़ लिया। ठीक ना। अब इसी तरह अगले दिन क्या करें, 1 घंटा से 2 घंटा, 2 घंटा से 3 घंटा, इस तरह लगातार 6 या 7 घंटा पढ़ सकते हो रोजाना। मतलब 10 के स्टूडेंट हो या 12 के स्टूडेंट हो सकते हो। ठीक ना। इस तरह कभी मतलब किसी भी किसी क्लास में पढ़े या आप पक्का ये फॉलो करोगे तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है। दूसरा स्टेप जो बताने वाला है वो आपके लिए बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है कि मतलब लंबे समय तक किसी चीज को कैसे याद रखो। ठीक ना। ये सबसे आसान तरीका है। कैसे कि मतलब जैसे आप मतलब पढ़ने तो बैठे हो। ठीक है ना। लेकिन पढ़ने बैठे हो और उसको मतलब पढ़ें कैसे और लिखें कैसे, समझे कैसे। ठीक है ना। और आप कम से 2 या 3 दिन रहता है, उसके बाद आपको भूल जाता है। ठीक है। माइंड में रहता ही नहीं। कर कोई क्वेश्चन जो पढ़े होंगे, अगर कोई क्वेश्चन कर दे, सोचने लगेंगे नहीं, सोचने लगेंगे ना। तो इसलिए आपको ये ट्रिक बता रहे हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है। कैसे, फर्स्ट स्टेप क्या, मतलब इसमें आता है लंबे समय तक याद कैसे रख गए। ठीक है। मतलब फर्स्ट में क्या होता है, हम लोग को आंखों से पढ़ना। ठीक है। आंखों से पढ़ना, आंखों से पढ़ना। ठीक है। आंखों से पढ़ना क्या होता है, देखिए, अगर आप किताब लेकर बैठे हो, ठीक ना, इस तरह पढ़ रहे हो, ओके, पढ़ रहे हो, बस आप मतलब मन में ना पढ़े हो, बस अपने आंख में देख रहे हो। ठीक है। देख लिए, बस आपको क्या 2 या 3 दिन तक अपने आंखों को याद होगा। ठीक है। भूल जाएगा, आंख भूल जाएगा, क्योंकि वो दूसरा चीज पर फोकस करेगा, ये इसको छोड़ देगा, कहीं भुला जाएगा। ठीक है। इस तक क्या होता है, आंखों से पहला स्टेप हो गया, आंखों से। ठीक ना। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, पढ़ना। आपको पढ़ना क्या है, माउथ से। ठीक है। मतलब मुंह से पढ़ो। ठीक है। देख रहे भी हो, देख के, ठीक है, देख लिए, अब उसको पढ़ डालो। ठीक है। पढ़ डालो, पढ़ लिए, अब याद हो गया वो अभी। ठीक है ना। याद हो गया ना। अब याद कर लिया, मतलब पढ़ना होता है याद करना। ठीक है। याद करना है।
मतलब जो नहीं रट्टा मारते हो लोग, वो रट्टा याद करने वाला, ठीक ना, उसको याद कर लो, कर लिया उस चीज़ को। आप कहोगे ये कैसे, ये भी तो भूल जाता है, लेकिन भूलता नहीं है, बस एक और स्टेप है। क्या तीसरा स्टेप क्या होता है? लिख डालो। अब बोलो लिख डालो क्या होता है? लिख डालो ये होता है मतलब जो आप पढ़े हो लिखे हो, ठीक है, कहीं भी किसी कॉपी पे कोने पर लिख डालो, जो याद किए वो लिख दो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको कम कम से 3 साल या 4 साल, मतलब कितना भी आपका माइंड हो जाए उतना याद कर सकते, मतलब याद रख सकते उतने समय, लंबे समय तक, ठीक है ना। ये स्टेप है, ठीक है ना, बस 3 स्टेप आप फॉलो जरूर करो, ठीक है ना। अब मतलब याद कर लिए, पढ़ लिए, लिख लिए, बस आप किसी और का जाप कर लिख दिए, पर बस आप पढ़ोगे ना तो आपको पक्का नहीं याद हो। जो पढ़े हो वह लिख दो, हाँ पूरा दिमाग में, हाँ ये लिखे थे, ये याद किए थे, देखे थे, ठीक है ना। इससे आपको याद हो सकता है लंबे समय, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या है? क्या माइंड ऑफ फोकस, माइंड मतलब निगेटिव तरफ आपका दिमाग चला जाता है, ठीक है ना। अब दिमाग निगेटिव तरफ, मतलब आप देखते हो कि निगेटिव तरफ हमेशा, मतलब आप जब पढ़ने बैठते हो ना, ये सोचते हो, ये सोचते हो, ठीक है ना। ये आप कैसे कर सकते हो, मतलब इसको कैसे हटा सकते हो अपने दिमाग में से, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप जब पढ़ने बैठे हो, ठीक है ना, कोई गलत शब्द आ गया उसमें, ठीक है ना, तो आपका निगेटिव तरफ मन जाता है, पढ़ाई में उसके आगे नहीं मन लगता है। क्यों? क्योंकि आपका निगेटिव आप सच सोच करते हो, ठीक है ना। ये कैसा ट्रिक है, मतलब आप पढ़ने भी बैठते हो ना तो आपको निगेटिव मत नहीं, बस किताब को ध्यान दे। कैसा ट्रिक है, ठीक है। पहले क्या, आप सुबह उठो, ठीक है ना, सुबह उठे कितने बजे आप पढ़ते हो? 3 बजे एकदम राइट समय, ठीक है। 3 बजे कम 6 बजे लोग पढ़ोगे ना तो आपका मतलब सुबह का दिन है, ठीक है ना। 6 बजे ले पढ़ने के बाद, ठीक है ना, 6 बजे एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या एक्सरसाइज, मतलब लंबे लंबे समय ले, मतलब सांस लेना। आप कहेंगे सांस कैसे लेंगे? उस तक कि आपका दिमाग में जितना निगेटिव है तो वो बाहर निकले, मतलब जब लंबी समय लेते हो ना तो आपके अंदर कुछ और एनर्जी आ जाता है, ठीक है ना। जिससे निगेटिव ज़्यादा अपोजिट सोचो, ठीक है। उसका मतलब जाप करो, ठीक है, किसी ओम ओम का जाप कर दो सकते हो, ठीक है ना। इस तरह आप मतलब एक्सरसाइज करो, ठीक है ना। एक्सरसाइज सुबह कर लिए, अब करने में पानी पियो, ठीक है। और जब पढ़ने जब मन करे तभी पढ़ो, ठीक है, और उसके बाद ना पढ़ो। अगर जब आपका मोबाइल की तरफ ज़्यादा रील देखो, ठीक है, आप क्या करो, मोबाइल जब आप चालू करते हो, ठीक है ना, तो उसमें क्या सबसे पहले क्या देखते हो कि आप, हाँ रील देखते हो, पहले मतलब सबसे पहले रील स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, या कुछ और गंदा चीज़ देखने लगते हो, ठीक है ना। कैसे इसको दूर करें, ठीक है। अब इसको रील देखने लगते हो, क्या करो, सबसे मतलब कोई चीज़ भगवान का या किसी का चीज़ का फोटो लगा दो, ठीक है ना। मतलब जैसे आप देखो कि हाँ मुझे, जब आप भगवान फोटो देखोगे ना, मतलब स्क्रीन में लगा दो मोबाइल के वॉलपेपर में, ठीक है ना, तो आप क्या होगा कि आपका उसको देखेंगे तो आपका माइंड किसी और अपोजिट तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको कोई रील नहीं देखना, मतलब रील देखोगे तो उसमें जरूर गंदा गंदा वीडियो आएगा, ठीक है, वो आप देखोगे, ठीक है ना, मन आकर्षित होगा, ठीक है। इसको ना देखो, ठीक है ना। आप कम कम से मोबाइल को कम से 20 दिन छोड़िए और 20 दिन से स्टार्ट करिए पढ़ने में, ठीक है। इससे माइंड आपका एकदम बेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये 3 स्टेप है जिससे आप सीख सकते हो, ठीक है ना। अब बोले ना कि निगेटिव मतलब कैसे उसको अपोजिट तरह लाया, मतलब आपको जो ट्रिक बताया ना ये फॉलो करवाना है, ठीक है।